Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। मार्केट ओपन हो चुका है और अभी मैंने ना डेली टाइम फ्रेम लगाया सो दैट हमको एक आइडिया आए कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे एक ही रेजिस्टेंस है, ये मल्टीपल वीक का रेजिस्टेंस था जिसको कल ही मार्केट ने तोड़ दिया था। आज दोबारा उसको रिटेस्ट करने के लिए आया और ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस हमारा ये है और ये कल के प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है, ये वाला एरिया। अब कहानी ये है कि हम 5 मिनट पे अगर हम जाते हैं तो 5 मिनट में हम क्या देखते हैं कि मार्केट में ये कैंडल आई, ये 9:15 बजे वाली, और उसके बाद दूसरी कैंडल यहीं पे सपोर्ट लेके और फिर मार्केट ऊपर चल पड़ता है। बट हमारी अगर कॉल और पुट के चार्ट को आप देखोगे तो कल के बॉटम से लेके कल के हाई तक मैंने लगाया था, वो 50% से ही मार्केट ओपन हुआ था और उसके बाद मैं सोच रहा था कि ये क्या करे, ये यहाँ पे इसको पियर्स करे, 61 पे आए और फिर इसका फेक ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर चले। बट वो कंडीशन मार्केट ने करी नहीं। दूसरी चीज क्या है, पुट में अभी 61 पे आ गया प्राइस, बट पुट में कन्विक्शन नहीं है। इसकी कन्विक्शन क्यों नहीं है अभी? या तो ये और ऊपर जाता और यहाँ सस्टेन करता और फिर उसके बाद 61 पे आता तो हम इसको ले लेते। तो ये एक रीजन है। तो अभी एंट्री कहीं पे भी नहीं आई, ना कॉल में आई ना पुट में आई, और मैं वेट कर रहा हूँ कि किस तरीके से एंट्री आएगी। तो इस तरीके से मैं मॉर्निंग में अपना व्यू बनाता हूँ कि कहाँ पे मेरे को जाना है, सो दैट आपको व्यू बिल्डिंग भी समझ में आए कि व्यू कैसे बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं स्पॉट चार्ट को देखता हूँ कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है। हालांकि अगर स्पॉट चार्ट के हिसाब से यहाँ पे बाई किया जा सकता था, क्योंकि मल्टीपल वीक का रेजिस्टेंस कल मार्केट ने तोड़ा था तो एक सपोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट आया नहीं। बट तो हमारी कंडीशंस क्या है, हमको प्रीमियम के हिसाब से देखना होता है कि हमारी कंडीशंस में 50-60 के बीच में तो एटलीस्ट प्राइस आया। और 50 में तो आया, बट वो तो मॉर्निंग का 1 मिनट का कैंडल आपको पकड़ा भी नहीं जाएगा। ऐसा देखो, एक ही कैंडल में सीधे ऊपर। तो बस ये कहानी है, अभी देखते हैं किस तरीके से एंट्री मिलती है। सो एवरीवन, मार्केट में जो अपसाइड आया था उसको दोबारा डाउन साइड में कन्वर्ट कर दिया मार्केट ने, और फिर उसके बाद अभी आप देखोगे दोबारा से अपसाइड की तैयारी हो रही है। और इधर पुट में 61 के लेवल पे आने वाला है। कॉल में तो अभी कोई लक्षण ऐसे दिख नहीं रहे कि 61 के लेवल पे आएगा मार्केट यहाँ पे। मतलब आएगा डेफिनेटली, बट वो तब आएगा जब पुट यहाँ से ऊपर बढ़ेगा। तो अभी मैं एंट्री पुट में डाल रहा हूँ 105 क्वांटिटी। मे बी फर्दर थोड़ा सा लोअर लेवल और दिखा सकता है, डबल बॉटम टाइप का कुछ कर सकता है अगर करे, मतलब कुछ श्योरिटी नहीं है इस बात की। तो मे बी मैं इसके फेक ब्रेकडाउन पे एक क्वांटिटी को फिर ऐड करूंगा। ये मैंने प्लान बनाया है। इसके पीछे का रीजन ये है कि पुट का चार्ट उतना स्ट्रांग नहीं है। हम 61 पे ले तो रहे हैं, बट 61 से, क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है अप्रोक्सीमेटली 60-70-80 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट रहने वाला है, तो अप्रोक्सीमेटली टारगेट आपका ये रहने वाला है 70-80 पॉइंट के आसपास। अगर टारगेट हमारा ये रहने वाला है तो पुट को इतना जाना भी पड़ेगा। तो ऑप्शन ये हो सकता है, बेटर ऑप्शन, कि एक अगर यहाँ पे हम क्वांटिटी अभी ले लेते हैं 105, और अगर वो यहाँ से डाउन साइड में आता भी है लेट से यहाँ पे, तो अराउंड 3-1 हज़ार का लॉस आ रहा होगा इसमें, जो कि हमारे लॉस लिमिट के पास सही है, लॉस लिमिट में ही है। तो इसके फेक ब्रेकडाउन के आसपास में कहीं पे मैं एक पोजीशन दोबारा बना लूंगा। तो देखते हैं मार्केट हमारे को एंट्री देता है, क्या करता है, किस तरीके से ये काम करता है। तो अभी आ तो रहा हो हमारे एंट्री प्राइस पे, तो एंट्री दे दे हमें तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हम अपनी ट्रेड में आ जाएंगे और फिर हमारे को ट्रेड मैनेज करना पड़ेगा बस। तो आ रहा है प्राइस, देखो, और इसी के साथ हमारी एंट्री डन। तो ठीक है गाइस, अब जो भी मार्केट करेगा उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे कि अब हमको क्या करना है ना। सो एवरीवन, मार्केट में जो अपसाइड आया था उसको दोबारा डाउन साइड में कन्वर्ट कर दिया मार्केट ने, और फिर उसके बाद अभी आप देखोगे दोबारा से अपसाइड की तैयारी हो रही है। और इधर पुट में 61 के लेवल पे आने वाला है। कॉल में तो अभी कोई एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट से कि मार्केट 61 के लेवल को सपोर्ट ना करके, इसको रिस्पेक्ट ना करके डाउन आ सकता है, और डाउन के बाद इसका फेक ब्रेकआउट जैसा ही दे सकता है कि फेक ब्रेकडाउन दिया और फिर उसके बाद मार्केट वहां से पुट की साइड में चल पड़ा। अब देखो यहाँ पे एंट्री बनाने का मतलब एक अलग रिस्क है, उसके पीछे का रीजन मैं बता रहा हूँ। उसके पीछे का रीजन ये है कि कॉल के जो हायर टाइम फ्रेम्स है ना वो बहुत ज्यादा बुलिश हैं अभी भी।
तो मतलब एकदम से मेरे को ऐसा नहीं लगता कि एकदम से पुट में कुछ होने वाला है बहुत बड़ा। हालाँकि मैं आ गया हूँ, मैंने मॉर्निंग में ही बोला था कि हमारा जो पुट की साइड में है वो थोड़ा-सा वीक है सेटअप। बट क्योंकि हमने जो एंट्री डाली है वो 50 एंड 61 के लेवल पे डाली है, तो क्वाइट हमारा एंट्री प्राइस थोड़ा अच्छा है। अब मेरे को लगता है इधर साइडवेज करते-करते डे एंड पे क्या पता ये इसको अपसाइड लेके जाएँ, तो इसलिए मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि अगर कुछ एक स्टॉप लॉस और बचे होंगे तो उनको भी मार्केट एक बार ले ले, और अगर नहीं होंगे तो हमारी एक पोजीशन तो आई हुई है। अदरवाइज अगर थोड़ा-सा भी ये स्ट्रॉन्ग होता चार्ट तो मैं यहाँ पे दोबारा एंट्री बना लेता, तो अभी नहीं बनाते। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट से कि मार्केट 61 के लेवल को सपोर्ट ना करके, इसको रिस्पेक्ट ना करके डाउन आ सकता है। मार्केट और अब देखो आप ऑल टाइम हाई को उसने पियर्स कर दिया है यहाँ पे और वहीं पे साइडवेज जा रहा है। एट द मनी अभी है 57,600 में। ठीक है, आज आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट कोई नहीं, आपको और मेरे को सीखने के लिए बहुत कुछ है इस मार्केट में। थोड़ा लंबी वीडियोस को भी देखने की हम लोग को आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अगर कंटेंट में कुछ सीखने को मिले तो उससे उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अभी देखो आप 57,600। अब मैं आपको कैलेंडर दिखाता हूँ, कैलेंडर में हो क्या रहा है। 17 आज है, 18 को छुट्टी है, 19 को छुट्टी है, 20 को खुलेगा, वो भी मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुलेगा। 21 को भी आई बिलीव छुट्टी है। 23, 24, 3 दिन उस वीक में रहेगा। फिर सैटरडे और संडे फिर ऑफ रहने वाला है, और 28 को एक्सपायरी है। तो इस व्यू को रखते हुए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक एट द मनी का स्ट्रेडल ओपन करने वाला हूँ बैंक निफ्टी का। तो एट द मनी अभी एट द मनी है कहाँ पे, 5700 पे। बट क्योंकि हमने यहाँ पे बाई की पोजीशन ओपन कर रखी है, तो हम क्या करेंगे, हम 57,600 की पोजीशन को पकड़ के रखेंगे। अब आप इसका ब्रेक इवन देखो, 55,554, 58,554 के ऊपर अगर प्राइस जाएगा तो अपने को लॉस होने के चांसेस हैं। 56 646 जाएगा तो हमने को लॉस के चांसेस हैं। और जो इसमें मार्जिन नीडेड है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.62 का मार्जिन नीडेड है। इसको हम कम भी कर सकते हैं, बट मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इसमें पोजीशंस को मतलब हेज करके रखूँ मैं इसको, क्योंकि ब्रेक इवन बहुत बड़ा है और कहीं पे भी अगर हमको लॉस आता है तो हम उसको कट कर लेंगे। तो इस ट्रेड को मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ अभी। और ये हमने क्या करा, यहाँ पे एक ही लॉट से करेंगे सीखने के लिए। 35 क्वांटिटी हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दी है, और 35 क्वांटिटी हम इसकी शॉर्ट कर देंगे। ये तो बस इसको अब हमको देखना है केवल और केवल कब, जब ये या तो ब्रेक इवन के पार जाएगा, या तो जब ये हमारे को क्या करेगा, या तो ये ब्रेक इवन के पार जाएगा या हमारे को एक लॉस देगा। तो लॉस हम कितना लेने वाले हैं, हम इस ट्रेड को 1:2 पे रखने वाले हैं। मतलब मैक्स प्रॉफिट हमारा कितना है, 33,000 का है। अगर हमारे को 15,000 के आसपास का कोई लॉस दिखेगा तो उसमें हम इस पोजीशन को कम्प्लीटली स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो देखते हैं, ये नया एक्सपेरिमेंट है। मैंने जैसे बोला था कि इस चैनल में सारी चीज़ों को मैं धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करूँगा। तो देखते हैं ये किस तरीके से फंक्शन करती है, और फिर आपको मैं अपडेट करता हूँ। मार्केट अब देखो आप ऑल टाइम हाई को उसने पियर्स कर दिया है यहाँ पे और वहीं पे साइडवेज जा रहा है। एट द मनी अभी है 57,600 में। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट कोई नहीं, आपको और मेरे को सीखने के लिए बहुत कुछ है इस मार्केट में। थोड़ा लंबी वीडियोस को भी देखने की हम लोग को आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अगर कंटेंट में कुछ सीखने को मिले तो उससे सो एवरीवन, मार्केट में एक बहुत अच्छा फॉल देखने को मिल रहा है, और इस बीच में मैंने बहुत कुछ कर लिया है, बट मेरे को ना उतना रिकॉर्ड करने का सिस्टम मिला नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमने मॉर्निंग की पोजीशन ली थी उसमें स्कैल्प करके मैंने इसमें उसमें जो लॉस आ रहा था वो बुक कर लिया था, और इसमें स्कैल्प से ये अपना प्रॉफिट कवर कर लिया था। लॉस को कवर करके प्रॉफिट में आ गया था। फिर एक पोजीशन मैंने अभी डाली है जो कि इस लेवल पे डाली है, और उसको भी मैंने अभी वो यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट दिखा रही थी। और जो हमारी मॉर्निंग की दूसरी ट्रेड थी वो ये वाली है, और जो हमारा अभी स्ट्रेडल चल रहा है उसमें दोनों में लॉस आ रहा है। तो अभी हम वन बाय वन हम इनको कवर करते रहेंगे। अभी हम इस वाले को कवर कर रहे हैं जो हमने लेटेस्ट डाली है, इस वाली को हम छोड़ रहे हैं जो हमारा मॉर्निंग में सेकंड ट्रेड थी। मेरा जो टारगेट है वो समवेयर ये लेवल या ये लेवल है अभी। तो इस वाली जो कॉल है इसको भी हम उसी लेवल के नियर बाई अपना कवर करेंगे, और फिर मेरे को लगता है मार्केट यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 78% अपसाइड मूव कर सकता है, जो कि कहाँ से काउंट होगा, जो कि इस लेवल से अगर ये लेवल टच करता है, जहाँ पे भी मार्केट आएगा फाइनली, जहाँ पे बॉटम करेगा वहां से अप्रोक्सीमेटली 78% का लेवल मार्केट दोबारा से टेस्ट कर सकता है। तो इस व्यू को रखते हुए फिलहाल हम आज के दिन में अभी इस तरीके से ट्रेड में चल रहे हैं। थोड़ा सा देखो, ऑल टाइम हाई पे हम लोग हैं और पुट की पोजीशंस को लेके बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा मैन्यूवरिंग करना पड़ता है। और मेरे को लग रहा है कि अभी अभी नेट नेट सिचुएशन हमारी ओके हो जाएगी जैसे ये नीचे आएगा, और मे बी हम दोबारा से आज जो हम कॉल में नहीं जा पाए थे उसके कॉल में भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं।
तो देखते हैं मार्केट किस तरीके से वर्क करता है और कहाँ पे हमको एग्जिट देता है और फिर कहाँ पे क्या कर पाते हैं हम लोग। सो दोस्तों मार्केट इस लेवल पे लग रहा है कि थोड़ा सा होल्ड हो गया है और टाइम हो गया है काफ़ी, 1 बज चुके हैं अभी तक। और मेरे को लगता है कि हमको अब इस पोजीशन को हटा देना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी हटा दी है। और हमारा जो नेट नेट अभी आज के दिन का प्रॉफिट है वो 15,000 के आसपास है। तो आज के दिन को हम यहीं पे क्लोज करेंगे। आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, और अच्छे से दिवाली आप लोग मनाओ। फिर उसके बाद हम अगले ट्रेडिंग सेशन में मिलेंगे, जब कभी भी ट्रेडिंग सेशन होगा, मे बी ट्यूसडे को शायद। तो तब तक हम होप करेंगे कि इन दोनों में हमारे को अच्छा प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। तो ये पोजीशन हम ऐसे रखेंगे, इन पोजीशन को हमने क्लोज कर दिया है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। थैंक यू सो मच।